हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो जिस वीडियो का तुम्हें इतने दिन से इंतज़ार था, फाइनली इट इज़ हेयर। सो इन दिस वीडियो आई विल बी टेलिंग यू ऑल माई हाफ ईयरली एग्जाम रिजल्ट। Before you guys judge me, I want to be honest. My half yearly result was not good at all. I scored horrible, but I am working hard to improve. अभी तक हम लोगों को अपनी रिपोर्ट कार्ड नहीं मिली है, तो इसलिए मुझे ऐसी वीडियो बनानी पड़ रही है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बोला था रिज़ल्ट वीडियो डालने के लिए, तो इसीलिए हमारी टीचर्स ने हमारे मार्क्स क्लास में ऑलरेडी बता दिया है, तो इसलिए मुझे पता है। लेकिन मेरे को परसेंटेज नहीं पता है अपनी कि कितनी आई है, वो बाद में पता चलेगा तो मैं तुम लोग को बता दूंगी। इस बार के हाफ ईयरली एग्जाम मेरे बिल्कुल भी अच्छे नहीं गए हैं एंड आई एम रियली डिसअपॉइंटेड विद दीज मार्क्स। मैंने इस वीडियो में अपनी मिस्टेक्स भी बताई है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एसएसटी में। एसएसटी में आई स्कोर्ड 63 आउट ऑफ 80। तो मेरी इसमें क्या मिस्टेक्स रही है वो तुम्हें मैं बताती हूँ। एसएसटी के पेपर में ना मैंने बहुत ही ज़्यादा ओवर राइटिंग कर दी थी। मुझे अभी भी याद है, एक 5 मार्कर का क्वेश्चन था, उसमें मैंने लिटरली एक पूरा पेज लिख दिया था आंसर शीट का, एंड उसमें भी मैंने पॉइंट्स बनाए थे, लेकिन वो पॉइंट्स भी एक पैराग्राफ के बराबर ही थे। अब देखो, सारे पेपर में जो मैंने मिस्टेक्स करी है ना, उसमें से सबसे एक कॉमन मिस्टेक जो है वो है टाइम मैनेजमेंट। हर एक सिंगल पेपर में मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस छूटे हैं। ये कॉमन मिस्टेक ना मैंने हर एक पेपर में करी है। ओके, सो अब मैं बात करती हूँ साइंस के मार्क्स की। सो साइंस में आई स्कोर्ड 43 आउट ऑफ 80। मेरी जितनी भी सारी गलतियाँ हुई है वो सारी एमसीक्यूज में हुई है। मैंने बहुत सारे एमसीक्यूज गलत करे थे। फिजिक्स का सेक्शन मुझे पूरा आता था, बट फिर भी वो छूट गया क्योंकि मैं टाइम मैनेज ही नहीं कर पाई थी। एमसीक्यूज जितने भी मेरे सारे रॉन्ग हुए हैं वो बायोलॉजी के सेक्शन में हुए हैं, एंड फिजिक्स मैंने तुम्हें बता ही दिया है कि फिजिक्स भी मैं नहीं कर पाई थी क्योंकि मैं टाइम मैनेज नहीं कर पाई थी। एंड केमिस्ट्री तो मुझसे फिर भी हो गई थी। देखो, आई नो मेरे को भी सैम्पल पेपर सॉल्व करने चाहिए थे। मैं मानती हूँ इसमें मेरी भी गलती है क्योंकि एग्जाम से पहले मैंने सैम्पल पेपर सॉल्व नहीं करे थे एक भी। तो ठीक है, मेरे को सैम्पल पेपर सबसे सॉल्व करने चाहिए, एंड मेरे को अपनी आंसर राइटिंग की भी प्रैक्टिस करनी है क्योंकि वो तो बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है। अब मैं बात करती हूँ मैथ्स की। तो मैथ्स में आई स्कोर्ड 38 आउट ऑफ 80। मैथ्स में ना मैंने जो मिस्टेक करी थी वो थी क्वेश्चन प्रैक्टिस। मेरे को ना बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी चाहिए थी। एनसीईआरटी के अलावा भी मुझे क्वेश्चंस कर लेने चाहिए। अब मैं तुम लोगों को अपने इंग्लिश के मार्क्स बताती हूँ। सो इंग्लिश में आई स्कोर्ड 46 आउट ऑफ 80, एंड एब्सोल्युटली ये मार्क्स सुनकर तो मैं खुद शॉक हो चुकी हूँ। अब इंग्लिश में मैंने क्या मिस्टेक करी थी वो मैं तुम्हें बताती हूँ। तो सबसे पहले ना मैंने सेक्शन ए से स्टार्ट करा था, जो कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी क्योंकि वो सेक्शन रीडिंग सेक्शन होता है, एंड 8 तक क्या होता था कि जो पैराग्राफ दिया जाता था उसी में से डायरेक्ट आंसर होते थे, लिखे होते थे। बट 9th में ऐसा कुछ नहीं होता, मतलब 9th में ही क्या, बाकी जो अदर क्लासेस होते हैं उसमें भी ऐसा कुछ नहीं होता। तुम्हें उसमें खुद से आंसर बनाने पड़ते हैं सोच समझ के, ठीक है। एंड उसमें मेरे लिटरली 2 घंटे लगे थे वही आंसर्स को फाइंड करने में। अब तुम खुद ही सोचो, 1 घंटा मेरे पास बचा था जिसमें मुझे लिटरेचर वाला सेक्शन भी करना था, प्लस मेरे को ग्रामर वाला सेक्शन भी करना था। एंड हेयर आई मेस्ड अप माई पेपर। जो लास्ट वाला सेक्शन था वो लिटरली 40 मार्क्स का था। अब सोचो उसमें कितना ज़्यादा लिखना पड़ता। उसमें 3 4 6 मार्क्स के क्वेश्चंस भी थे। एंड ऑफ कोर्स लैंग्वेज सब्जेक्ट का पेपर था, तो उसमें कोई भी ग्रामेटिकल एरर नहीं होना चाहिए था। सो इसलिए मतलब थोड़ा अच्छे से उसको फॉर्म करके लिखना होता है। एंड ऑल्सो मेरी यहाँ पर फिर से गलती थी कि मेरे को आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए थी, प्लस मेरे को सैम्पल पेपर बहुत सारे सॉल्व करने चाहिए थे, ताकि मेरे को आइडिया लग जाता। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस से एक तो मेरे को प्रैक्टिस हो जाती, और दूसरा ये कि मेरे को सैम्पल पेपर करने से थोड़ा आइडिया लग जाता कि हाँ मतलब ऐसे ऐसे सब कुछ होता है, और फिर मैं अपनी स्पीड भी पता कर सकती थी कि मेरी स्पीड कितनी है। एंड मेरे को फाइनल्स में ये मेक श्योर करना है कि मैं अपनी स्पीड को ज़्यादा बढ़ाऊं ताकि मेरे टाइम इंटरवल से पहले ही पेपर हो जाए, क्योंकि हाफ ईयरली में ऐसा कोई सा भी पेपर नहीं गया है जिसमें मैंने टाइम से पहले पेपर करा हो। एंड ऑफ कोर्स दुख तो तब होता है जब तुम्हें सारा पेपर आता है बट स्टिल तुम नहीं कर पाए क्योंकि तुम्हारा पेपर छूट गया। तो अब हम हिंदी के बारे में बात करते हैं। सो हिंदी में आई स्कोर्ड 59 आउट ऑफ 80। अब हिंदी में ना क्या होता है कि मतलब मैंने आंसर तो लिखे थे बट उतने ज़्यादा अच्छे से नहीं लिखे थे जितने मुझे लिखने चाहिए थे। मतलब मुझे ऐसा लगता है क्योंकि हमारे जो हिंदी वाले टीचर है वो ना बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट चेकिंग करता है। अब देखो, उनमें उनकी गलती नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट चेकिंग करते हैं, मतलब मेरे को और अच्छे से आंसर
फॉर्म करने चाहिए थे बहुत अच्छे से एंड मेरे को मात्राओं वगैरह की गलती नहीं करनी चाहिए थी। बट मैंने इसमें एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ करी थी, वो थी मैंने लास्ट वाले सेक्शन से स्टार्ट करा था जो राइटिंग सेक्शन होता है, क्योंकि मुझे उसमें ज़्यादा टाइम लगता, मेरे को पता था इंग्लिश के पेपर जैसा फिर वही सीन हो जाता, तो इसलिए मैंने लास्ट वाले सेक्शन से स्टार्ट करा था एंड वो मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया था। और फिर उसके बाद मैंने बाकी बचे हुए सेक्शन करे थे एंड मेरे जो क्वेश्चन छूटे भी थे तो वो 1-2 मार्क्स के थे और वो भी सेक्शन ए से छूटे थे जिसमें पैराग्राफ रीडिंग वाला सेक्शन होता है ना, उसमें। एंड मेरे को अपनी स्पीड भी बढ़ानी है स्पेशली इन लैंग्वेज सब्जेक्ट, क्योंकि इन्हीं सब्जेक्ट में ना बहुत ज़्यादा टाइम जाता है लिखने में। एंड नाउ वापस एक और लैंग्वेज सब्जेक्ट विच इज़ संस्कृत। तो संस्कृत में आई स्कोर्ड 38 आउट ऑफ 80 एंड संस्कृत इज़ अ सब्जेक्ट जो कि मेरे को 6th स्टैंडर्ड से नहीं पसंद है। लाइक 6th से मेरे मार्क्स संस्कृत में ऐसे ही आते हैं और मुझे लैंग्वेज सब्जेक्ट में जो अच्छा सब्जेक्ट नहीं लगता वो संस्कृत ही है। बट ठीक है, अब मेरे को इसमें भी मेहनत करनी पड़ेगी। बट ये बात अच्छी लगी क्योंकि हमारे फाइनल्स में ना संस्कृत के मार्क्स नहीं जुड़ते हैं। ये जो 5 सब्जेक्ट जो मैंने बताए मेन उनके मार्क्स जुड़ते हैं, बाकी संस्कृत के नहीं जुड़ते हैं। एंड मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं मैथ्स और संस्कृत में अच्छे मार्क्स ला पाऊँ, क्योंकि बाकी सारे सब्जेक्ट में तो आ रखे हैं बट इन्हीं 2 सब्जेक्ट में मेरे कभी भी अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं। और मैं मैथ्स में जो छोटी मोटी कैलकुलेशन होती है ना, उसी में मैं गड़बड़ करके आ जाती हूँ और कैलकुलेशन मिस्टेक मुझे अब अपनी कम करनी पड़ेगी। और वो कम कैसे होगी? बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करके। तो मतलब मुझे मैथ्स में तो अब बस यही करना है। एंड मैं फाइनल्स में ऐसा नहीं चाहती हूँ कि मुझे पूरा पेपर आते हुए भी मैं अपना पेपर नहीं कर पाए, क्योंकि मेरी एक तो स्पीड कम है और मुझे टाइम मैनेज करना नहीं आ रहा था। एंड मेरे को ये ना 2 बहुत ही सबसे बड़ी कॉमन मिस्टेक लगी है जो मैंने हर एक पेपर में करी है। एंड मुझे इसका एक ही सोल्यूशन दिख रहा है कि मैं अभी बहुत ज़्यादा सैम्पल पेपर सॉल्व करूँ प्लस मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करूँ। एंड हाफ ईयरली में ना कुछ लोगों के मार्क्स बहुत कम आते हैं, मतलब मेरी तरह, एंड कुछ लोगों के बहुत ज़्यादा आते हैं। तो देखो, अगर तुम लोगों के कम आए तो रिग्रेट मत करना, क्योंकि हाफ ईयरली के मार्क्स आई नो कम आए हैं बट दुख होता है, मेरे को भी हो रहा है। पर देखो, उसको लेकर मत बैठ जाना और अपने फाइनल्स को ख़राब मत करना, ठीक है? ये मैं भी ध्यान रखूँगी। एंड जो गलतियाँ मैंने अपने हाफ ईयरली में करी है उसको मैं ठीक करूँगी एंड ताकि मैं फाइनल्स में अच्छे मार्क्स ला पाऊँ। एंड मेरे को अभी तक अपनी परसेंटेज नहीं पता चला है, जैसे ही मुझे पता चल जाएगी मैं तुम लोगों को बता दूंगी। अगर मुझे ये पता रहता कि कितने में टोटल करना है, मतलब कितने टोटल मार्क्स होंगे उसमें से कितने आए, तो ऑफ कोर्स मैं निकाल देती कि मेरे कितने परसेंटेज बन रहे हैं। एंड मेरे को भी ऐसा कुछ नहीं पता है, क्योंकि संस्कृत के मार्क्स नहीं जुड़ेंगे तो फिर कितना होगा। लेकिन जैसे ही मुझे पता चल जाएगा ना तो मैं तुम लोगों को बता दूंगी किसी भी वीडियो में। एंड अभी मुझे अपने फाइनल्स में बहुत अच्छे से ध्यान देना है और मैंने तो अभी बैच भी ले लिया है ताकि मैं अपनी प्रिपरेशन को और अच्छे से कर पाऊँ। सो हियर इज़ मी अनबॉक्सिंग माई ऑर्डर। हाफ ईयरली में मैंने बिल्कुल भी सैम्पल पेपर सॉल्व नहीं करे थे एंड जो कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी। अगर मैं सैम्पल पेपर सॉल्व करती तो लाइक मेरे को एग्जाम का पैटर्न समझ में आ जाता, प्लस मेरे को टाइम मैनेजमेंट भी मैं सीख लेती और मेरे को कॉन्फिडेंस भी आ जाता, प्लस मेरे जो वीक एरियाज थे उसको भी मैं अच्छे से कर पाती। लेकिन अब मैं फाइनल्स के लिए सैम्पल पेपर्स बहुत ज़्यादा सॉल्व करने वाली हूँ। सो अभी मैं तुम लोगों को बताऊँगी कि मैं अब कौन से सैम्पल पेपर यूज़ करूँगी। सैम्पल पेपर के अलावा भी मैंने कुछ बुक्स भी ऑर्डर करी थी, तो वो तुम्हें आने वाली वीडियोस में पता चलेगा। सो फॉर माई प्रिपरेशन आई विल यूज़ ओसवाल सैम्पल पेपर्स। This book contains 20 combined sample question papers for science, maths, SST and English. तुम्हें एक ही बुक में मेन सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर्स सॉल्व करने को मिलेंगे एंड इससे अच्छी बात और क्या ही हो सकती है। इसमें सैम्पल पेपर तो होंगे ही, प्लस इसमें सेल्फ असेसमेंट पेपर्स भी होंगे। सेल्फ असेसमेंट पेपर अनसॉल्व रहेगा तो उसके आंसर्स चेक करने के लिए उसके पीछे QR कोड होगा, उसे स्कैन करके तुम उसके आंसर्स देख सकते हो। सैम्पल पेपर सॉल्व रहेगा ही, यानी कि उसके पीछे आंसर्स दे रखे होंगे तो तुम वहाँ से जाकर देख सकते हो। इस बुक में कॉमनली मेड एरर भी है, यानी कि जो स्टूडेंट्स कॉमन मिस्टेक्स करते हैं उसमें ये भी गिवन है, प्लस इसमें आंसर करने की टिप्स भी दे रखी है, जैसे यहाँ पर तुम देख ही सकते हो। ये बुक अमेजोन की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और ओसवाल की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। दोनों ही लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो तुम वहाँ से जाकर इसको परचेज कर सकते हो। Use my coupon code ARPNA10 to get an extra 10% off on your order. Also ये कूपन कोड अमेजोन की वेबसाइट पे अप्लाई नहीं होगा, ये सिर्फ ओसवाल की ऑफिशियल वेबसाइट पे ही अप्लाई होगा। आई होप अब तुम लोगों को सारी चीज़ें पता चल गई होगी।
बट फिर भी अगर तुम्हें कुछ पूछना है तो तुम कमेंट्स में पूछ सकते हो। अपने भी हाफ ईयरली के रिजल्ट्स कमेंट्स में बताना। एंड आई नो इस बार के मार्क्स अच्छे नहीं आए, बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं फाइनल्स में इससे कई गुना अच्छे मार्क्स ला पाऊँ। तो अब मैं मिलूंगी तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।